हेलो दोस्तों, आप वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल polytechhub.com में। दोस्तों, अपेक्षा कर रहे हैं कि आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास आप लोग का मैसेज आ रहे थे। तो आज अब हम लोग शुरू करेंगे। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, जो हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे, आप अपेक्षा कर रहे थे कि इस चीज़ को आप देखने के लिए बेकरार थे। तो दोस्तों, अब आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जो सर्वेइंग का हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट आपको करवा रखे हैं। जो हमारा पहला यूनिट था, यूनिट वाला सेक्शन इंट्रोडक्शन, जिससे आपको बोले थे 8 से 10 मार्क्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं, और जितना हम आपको पढ़ा दिए उसमें से ही आएंगे, इसकी भी गारंटी। आप देख लेना, पढ़ के वो सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अपेक्षा करते हैं हम लोग जैसे पढ़े हम लोग को क्लास में ही याद हो गया होगा। दोस्त, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारा है चेन सर्वे। याद है आप लोगों को, हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज के आधार पर, जो सर्वे का क्लासिफिकेशन किए थे, चेन, कंपास, प्लेन टेबल, लेवलिंग, थियोडोलाइट, ये सब जो हम क्लासिफिकेशन किए थे, उसमें से यही हम लोग का सिलेबस भी था। हम बताए थे आपको कि ये सब आपको चैप्टर वाइज पढ़ने हैं, क्योंकि अभी जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे दिया गया है, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट जो चेन सर्वे या फिर कह सकते हो जो सर्वे में यूज होते हैं उसकी अच्छी आइडियाज़ हो, उसका अच्छा ओवरव्यू आपके पास हो, इसके लिए हमको दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग अब उसमें से जो हम लोग का सेकेंडरी यूनिट है, सेकेंड यूनिट जो चेन सर्वे है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो चेन सर्वे है वो आपके सिलेबस का जो आपको पढ़ना है उसका ऑलमोस्ट 40% सिलेबस यही एक चैप्टर है। ये सबसे बड़ा चैप्टर आपको जो पढ़ने उस सिलेबस में है। ये चैप्टर कंप्लीट आपकी 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 10% तो हम लोग कंप्लीट कर ही रखे हैं, तो यानी 50% सिलेबस एंड हो जाएगा। तो आज हम लोग अपने इस शानदार जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं चेन सर्वे से। तो अब बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग अब चेन सर्वे के बारे में। एक्चुअल में चेन सर्वे में आपको बताएं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये बांटा गया। मतलब आपको यहाँ पे बात क्या ध्यान में रखती हैं कि सबसे पहले बात हमें सर्वे का मतलब समझ में आ रहा है, हमें मतलब इसकी समझ में आनी चाहिए चेन की, है ना। क्या चीज़ की? चेन की, नॉट चैन, चेन, है ना। चेन, अब हम लोग बात करेंगे चेन। जैसे ही चेन की बात आती है तो हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, हम सब की दिमाग में अलग अलग प्रकार की, गले की चेन, है ना, साइकिल की चेन, है ना, अलग डिफरेंट प्रकार की चेन की बात आएगी। क्या आप लोग के मन में भी यही बात आ रही है? तो आप सोचोगे चेन, जैसे ही बात होगी चेन की, हम लोग सोचेंगे अलग अलग प्रकार की चेन की, नहीं, तो हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार की चेन होगी। लेकिन दोस्त, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट जो हमें मेजरमेंट में मदद करने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे जो चेन की बात करेंगे, नॉट गला की चेन नहीं, हाथ की चेन नहीं, है ना, साइकिल की चेन नहीं, हम लोग बात किसकी करेंगे? हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट वाले चेन की। तो अब आइए, अब इसमें बात है कि सर मेजरमेंट वाला चेन तो हम लोग देखे ही नहीं कि। अच्छा, आप सब देखे हुए हो। पूछो कैसे? आप लोग जब अपने आस पास में जब अड़ोसी पड़ोसी में मामला होता है ना, मामला होता है ना ज़मीन वाला, तो सब कहता बुला के लिए आओ, अमीन लाओ, अमीन क्या लाओ, अमीन कहता है जी। तो अमीन लाने के लिए जो बोलता है, तो वो अमीन जब आता है तो आप देखिएगा वो सिक्कर धैले रहता है वो मेजरमेंट वाला, तो अपने साथ वो लेके आता है चेन, है ना, अपने साथ लेके आता है चेन। तो जो आप सिक्कर देखते हो, जो इंस्ट्रूमेंट वो अपने साथ लिया रहता है जिससे वो मेजरमेंट करता है, दैट्स द चेन। ओके, गॉट इट? आप लोग समझ गए होइएगा कि वो हम उसी चेन के बारे में बात करें, नॉट अ साइकिल की चेन, है ना। हम लोग वह देखे हुए रहते हैं ना। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें मेजरमेंट में मदद करने वाले हैं। अच्छा दोस्त, तो अब बात एक आ जाती है कि इंस्ट्रूमेंट जो हमें मेजरमेंट में मदद करते हैं वो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक जो हमें लीनियर मेजरमेंट में मदद करते हैं और एक एंगुलर मेजरमेंट में मदद करते हैं। लीनियर मतलब जो सीधा सीधा मेजरमेंट करना है, एंगुलर मतलब जो हमें एंगल में अपने मदद करता है ना। तो
हम लोग दो तरह के, तो हमें अब सोचना ये है कि ये चेन जो है वो कैसे मेजरमेंट देगा, लीनियर या एंगुलर। अच्छा, हम लोग माइंड में वो बहुत दिन गांव में तो अमीन उमीन आया कितना कितना दिन हो जाता है, झगड़ों थोड़ा सा रेयरली होता है ना, मतलब उस ज़मीन के लेके तो अमीन आते रहता है बराबर, बट हम लोग का क्या मतलब है, जो बाबू पापा बाबू जो है वो अपना ज़मीन में बा रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना है कि नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग केयर भी करने बहुत कम जाते हैं, लेकिन तो हमको याद नहीं होता। हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी कि वो दिखता कैसा है ना। तो आगे बात करेंगे हम लोग, अब स्टार्ट किए तो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे मज़े में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चेन सर्वे की, ठीक है। हम सबसे पहले चेन तो अभी समझ में आया, चेन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसा दिखता है वो आगे दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ अभी बात करते हैं चेन सर्वे से। क्या, चेन इंस्ट्रूमेंट है और सर्वे हमारा प्रोसेस है। तो चेन सर्वे क्या, तो चेन सर्वे में क्या होगा, ऐसा सर्वे जिसमें एज ए मेन इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम चेन का यूज करते हैं या फिर टेप का यूज करते हैं। मेन इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। अब इसके अलावा आपका मन में आएगा कि सर खाली चेन, अब चेन यूज करते हैं इसका मतलब क्या, चेन उठा लेंगे, चेन रख लेंगे, टांग लेंगे, चलते बनेंगे, चलो मेजरमेंट करने चलते हैं, क्या हो जाएगा इससे काम। दोस्त ऐसा नहीं होता है। जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो जो चेन होता है केवल उससे ही काम नहीं चलेगा, हमें उसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, जो कि उसमें उसको चेन का मेजरमेंट करने में, चेन से मेजरमेंट करने में हमें मदद करेगा। चेन से मेजरमेंट करने में तो उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि कौन चेन से मेजरमेंट करने में मदद करता, उनके बारे में भी देखेंगे। तो चेन सर्वे के बारे में हम एक बात तो कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में कि चेन सर्वे एक सर्वे का प्रोसेस, ऐसा सर्वे होता है जिस सर्वे में हम लोग चेन एज ए मेन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। चेन को मेन इंस्ट्रूमेंट के, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, है ना, लेकिन मेन इंस्ट्रूमेंट के रूप में किसको यूज करते हैं, चेन को। अब देखिए ध्यान से, हम लोग दो बात यहाँ भी सीख लिए। चेन एज ए मेन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अच्छा, चेन जो है हम किस लिए यूज कर रहे हैं अभी बताएं, लीनियर मेजरमेंट के लिए, लीनियर मतलब स्ट्रेट मेजरमेंट के लिए, सीधा, ठीक है, सीधा मेजरमेंट के लिए। तो कुछ चेन सर्वे के बारे में हम लोग कुछ बात यहाँ पे नोट करना चाहेंगे। क्या, अब से परिभाषा के रूप में ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एग्जामिनेशन में आप गोल गोल घुमा के ना सीधा सीधा बताओगे ना तो ज़्यादा स्ट्रेट रहता है। गोल गोल तब जलेबी की तरह हम घुमाते हैं ना जब हम लोग को बहुत कम पता रहता है, और जब ज़्यादा पता रहेगा ना तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि चेन सर्वे में तो हम बात करेंगे कि इट इज द टाइप ऑफ सर्वे, जैसा कि आपको बताया, इन विच वी यूज चेन इज यूज्ड एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट। इट इज द टाइप ऑफ सर्वे इन विच चेन इज यूज्ड एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आपको हम बताए हैं। आप लोग को याद हो गया चेन मेन इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है सर्वे में, वह सर्वे चेन सर्वे के अंतर्गत कहलाएगा। अच्छा, आगे की बात, इन दिस सर्वे लीनियर मेजरमेंट इज मेड। इस सर्वे में कैसा मेजरमेंट हम लोग करते हैं, लीनियर मेजरमेंट बनाते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। क्लियर डैट इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एक्सटेंट एंड ओपन ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड होगा बाबू, इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लोगे, एक ग्राउंड होगा, ओके, है ना। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एक्सटेंट एंड ओपन ग्राउंड। जनरली लीनियर मेजरमेंट खाली लीनियरली मेजरमेंट करना कब, जब छोटे स्तर पर मेजरमेंट करना हो या स्मॉल ग्राउंड के लिए मेजरमेंट करना हो, ओपन हो, फ्लैट हो, समतल हो, है ना, और फ्लैट ग्राउंड, ठीक है। तो ऐसे ग्राउंड के लिए हम जब मेजरमेंट करने को जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो सर्वे होगा वो चेन सर्वे। और चेन सर्वे कैसे यूज होते हैं, चेन सर्वे की क्या परिभाषा है, हम लोग यहाँ देख लीजिए। चेन सर्वे से कौन सा मेजरमेंट होता है, लीनियर मेजरमेंट। ये बातें हमें याद रखने, तो अभी तक हम लोग चेन सर्वे से रूबरू होने लगे हैं, ठीक है। अब हम लोग चेन सर्वे से जुड़ गए हैं। आइए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि अब चेन सर्वे है तो देखिए चेन एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। चेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो स्वाभाविक सी बात है चेन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये दिखता कैसा है हमारे मन में आएगा। एक इंस्ट्रूमेंट है मतलब एक वस्तु है, और वस्तु है मतलब किसी न किसी तरह का तो दिखता होगा। हम है, आप है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरेक्टिव पैनल है, तो दिखता है ना ये सब इंस्ट्रूमेंट कैसा है। तो हमारे पास ये चेन कैसे दिखता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अब जैसे ही आप ये देखें आपको ये सिक्कर याद आने लगा होगा कि अमीन जो लेके आता था वो कुछ ऐसा ही लेके आता था, ठीक है। ये जो है आपका चेन है। चेन में आप गौर से अब देखो, यहाँ पे चेन में हम लोग यहाँ पे बहुत सारी बात लर्न करने वाले हैं।
यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें सही से आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता है तो खाली देखने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखने से काम गाँव में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन में वो पूछेगा कि आप देखे हैं, तो देखे तो क्या क्या देखे हैं, है कि नहीं। ठीक है बाबू, देखो तो यहाँ से अगर हम बात करें दोस्त, क्या होगा कि जो चेन होता है, सबसे पहली बात कि ये जो है जनरली इस चेन जो होता है माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। किसका? पहले सबसे पहले कि अगर चेन है तो किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, तो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो जिस आपका चेन है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। घबराए नहीं, सब्र रखे, वो आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी आप सिर्फ सुने बात को, ठीक है। चेन है आपका माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि चेन जो है यह किसी न किसी लंबाई में तो होगा। आप समझ गए कि भाई किस मटेरियल का बना होता है? माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि चेन किस मटेरियल का बना होता है, याद रखना माइल्ड स्टील का बना हुआ था। जो हम जोड़ इस ले दे के भी बोल रहे हैं, समझना कि ये जो भी चीज़ें हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं और बता भी देते रहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। उससे भी आया तो फोकस होकर अंडरलाइन करके लिखना उसको, है ना, ताकि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आएंगे। कॉम्पिटिशन की बात भी कर रहे हैं हम, कॉम्पिटिशन की बात भी कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो चेन आपका माइल्ड स्टील वायर का बना हुआ होता है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे एक चेन लेंथ की, तो क्या चेन की लंबाई का मेजरमेंट हम लोग यहाँ से यहाँ तक करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक लेंगे? तो जब हम चेन की बात करते हैं लंबाई की, तो उसकी लंबाई में उसकी दोनों हैंडल, उसकी लंबाई में ठीक है, उसकी दोनों हैंडल इंक्लूडेड होते हैं। उसकी लंबाई में इसकी दोनों हैंडल इंक्लूडेड होते हैं। आई वॉन्ट टू टेक सेलेक्ट द कलर रेड, ओके, सो डैट इट मोर विजिबल। ठीक है, तो ये कलर हम लोग ले लिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब बात करते हैं दोस्त क्या कि जो आपकी जो चेन की लंबाई है उसमें दोनों हैंडल की लंबाई भी जोड़ा जाता है। तो अब बात आती है कितना कितना लंबाई में सर हमारे यहाँ मिल जाएगा इंडिया में? तो दोस्त जनरली इंडिया में जो आपको चेन मिल जाएंगे वो जनरली इसकी लेंथ रहता है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। इस लेंथ में जनरली आपको चेन इंडिया में मिल जाएंगे। अब ऐसा किसी के मन में आएगा सर अगर हम 50 मीटर का चेन ले जाएंगे तो नहीं मिलेगा। भाई 100 मीटर का भी मिल जाएगा, आप स्पेशल डिमांड पे बनवा लो ना, है ना, आप स्पेशल डिमांड पे बनवा लो, आपको जैसा चाहिए। बट मोस्ट कॉमनली कहने का मतलब आम तौर पे हमारे मार्केट में जाएंगे, आप पूछेंगे तो कहेगा हाँ ये है। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे 200 मीटर का दीजिए तो वो कहेगा नहीं आप हमको ऑर्डर दीजिए, हम इसको मैन्युफैक्चर करवाएंगे फिर आपको ला के देंगे, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो जो मोस्ट कॉमनली हमारे मार्केट में मिलते हैं इसका मतलब ये है, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ से, तो इसकी जो लंबाई है किस लेंथ में आ जाएगी? 5, 10, 20 एंड 30, क्लियर। इस लेंथ में आपको चेन मिल जाएंगे दोस्त, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग सोच लिया कि भाई ये माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, इसकी लेंथ में दोनों हैंडल का लेंथ इंक्लूडेड होता है। फिर ये जो है, ठीक है, फिर इसके बाद ये जो हमारे मार्केट में है वो 5, 10, 20, 30 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होता है। अब यहाँ तक तो इसकी बाहरी बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें ये सब ताम झाम ये है क्या, ससुरी क्या लगा दिया हुआ है इसमें, है कि नहीं? ये हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए नाक में के कान में के लगा दिए हुआ है क्या? तो देखिए हो, ये सब नाक में के कान में के ऐसा ही नहीं लगाया गया, सबका प्रॉपर नाम है, सबका प्रॉपर काम है ना, सबका प्रॉपर नाम है, सबका प्रॉपर काम है। एक्चुअल में जो हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, जो आपको मेजरमेंट ऊपर में दिख भी रहेंगे। एक्चुअल में ये जो होता है चेन जो होता है, उस चेन में हम लोग लिंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिंक। क्या होता है? लिंक। क्या होता है? चेन किससे बना हुआ होता है? लिंक से बना हुआ होता है। और वो लिंक जो होता है वो किसको बोलते हैं?
सेंटर टू सेंटर, देखिए ध्यान से, आप गौर से देखिए यहाँ पे आपको, एक मिनट दोस्त, इस फिगर से पहले हम लोग थोड़ा एक और फिगर में जाना चाहेंगे। आइए, जहाँ आपको बहुत क्लियर दिखेगा, इसमें भी दिख रहा है बट इससे एक और फिगर होगा जहाँ बहुत ही क्लियर आप देख पाओगे इस चीज़ को। दोस्त यहाँ देखो गौर से, ठीक है, यहाँ देखो गौर से, ठीक, क्लियर विजिबल हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ठीक है दोस्त, ये देखिए ध्यान से, ये जो दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन, ये देखिए बीच में ब्रेक डाउन है, बट ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, आई वॉन्ट टू मेक मोर विजिबल, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये पोर्शन हमारा देखो ध्यान से, ये हमारा ये लिंक रहता है, जो कि इसमें क्या होता है, इसमें जो जुड़ा हुआ रहता है, ये जो जुड़ा हुआ रहता है 3 सर्कुलर रिंग से जुड़ा रहता है। कितने सर्कुलर रिंग? 3 सर्कुलर रिंग। आप कहोगे सर यहाँ पे ये तो ये और ये आपस में तो जुड़ा हुआ है, बट 3 गो सर्कुलर रिंग हमको कहाँ दिख रहा है ना? सर्कुलर रिंग कहाँ दिख रहा है? देखो अब दिखाते हैं हम आपको, आप देखते जाओ। एक रिंग जो आपको देखिए यहाँ पे एक रिंग आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ग्रीन कलर से किया हुआ, ठीक है। एक आपको दिख रहा होगा ये वाले येलो कलर से, एक आपको क्या बात है बैगनी, ठीक है। अब गौर से देखो ध्यान से, ठीक है। एक सर्कुलर रिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक सर्कुलर रिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, तो आपको सर्कुलर लाइन दिख रहा होगा क्योंकि सामने से हम देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये यहाँ पे जो होता है ना, ये सर्कुलर रिंग ही होता है। क्या होता है? सर्कुलर रिंग ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे सर्कुलर रिंग लगा होता है, ऐसे लगा होता है। और ये सर्कुलर रिंग सब की जो लेंथ होती है इसमें, ये 13 mm का होता है, 13 mm का। और ये जो इसकी जो लंबाई होती है, ये जो लिंक रहता है, इसकी लंबाई जो रहती है वो 161 mm का होता है, ठीक है। 161 mm का ये होता है और ये 13 रहता है। अब दोस्त ये पूरा एक लिंक किसको कहते हैं? एक लिंक किसको बोला जाता है? एक लिंक जो हम लोग बोलते हैं दोस्त, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ, ये जो सर्कल दिख रहा है, जो येलो वाला दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये येलो वाला जो दिख रहा है, और एक और यहाँ पे देखिए येलो वाला दिख रहा है, येलो, ये येलो, ठीक है। 2 येलो दिख रहा है आपको, 2 सर्कुलर रिंग दिख रहा है आपको, येलो वाला, और उस येलो के बीच देखिए ध्यान से, सेंटर टू सेंटर, ध्यान से देखिए, इसके सेंटर के बीच, इसके सेंटर के बीच, येलो वाले के सेंटर के बीच, येलो वाले के सेंटर के बीच, देखिए सेंटर में हम ड्रॉ करना चाहे, सेंटर में हुआ नहीं, लेकिन सेंटर के बीच, देखिए ध्यान से, येलो वाले सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम उसको बोलते हैं 1 लिंक। और ये 1 लिंक कहलाता है, ये आपको 200 mm का, कितना mm? 200 mm, या फिर इसी को अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो हम में से सब बोलेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना? 200 mm या फिर 20 सेंटीमीटर का होता है। अभी आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। ये तो इसको क्या बोलेंगे? एक लिंक की परिभाषा हम कैसे बोलेंगे दोस्त, बताओ? एक लिंक के बारे में हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक लिंक इज द डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव सर्कुलर रिंग्स। देखिए इस सर्कुलर रिंग्स कंजिक्यूटिव मतलब लगातार 2 सर्कुलर रिंग्स के बीच की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है, वो आपको परिभाषा में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे कैसे कहेंगे? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव मतलब लगातार सर्कुलर रिंग्स, है ना। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव सर्कुलर रिंग्स इज कॉल्ड 1 लिंक। आगे चल के हम लोग डिफिनेशन में देखेंगे, और लिखा हुआ भी, हमें उसकी चिंता ना करनी है, बहुत क्लियर लिखा हुआ, उसकी आप चिंता ना करें, समझ लीजिए, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में आ गया कि 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर 1 मीटर की बात करें, ध्यान से देखिएगा, 20 सेंटीमीटर एक लिंक होता है, तो 1 मीटर में कितना? 1 मीटर में 100 से 100 सेंटीमीटर। अब तो हम सब आदमी कहेंगे, तो एक लिंक कितना होता है? 20 सेंटीमीटर, 20 से डिवाइड करें तो कितना लिंक आ जाएगा? 5 लिंक। तो 1 मीटर में कितने लिंक हो जाएंगे? 5 लिंक, ठीक है। अच्छा, जो हमारा हैंडल के पास का जो लिंक होता है वो कैसा रहता है? वो यहाँ इस सर्कुलर लिंक से लेकर जो हमारा हैंडल होता है उसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस रहता है वो हमारा 1 लिंक होता है, ठीक है।
जो इस जो सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक लिंक होता है। बाबू बीच बीच में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, बीच बीच में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये क्या चीज़ दिख रहा होगा जिसको हम आपको दिखा रहे हैं इस वाले कलर से, ये जो बीच में ऐसे ऐसे कुछ करके दिया हुआ देखिए बीच बीच में, ये आपको ब्रेक के सिंबल दिखा रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ब्रेक करके नहीं दिखाएगा, तो मान लीजिए चेन आपका 20 मीटर का है, हमारा बोर्ड आपका सेंटीमीटर में है ना, या 1 मीटर में, मान लीजिए 1 मीटर का 1 मीटर 2 मीटर में है, ठीक है, लगभग 2 मीटर के अप्रॉक्स ले लेते हैं, 2 मीटर में, और चेन 20 मीटर का था, हम यहीं पे 20 मीटर चेन बनाया है, तो ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं कि ऐसे ये चेन होगा। ऐसे बात इसलिए आपको बता रहे हैं, बहुत आदमी को, बहुत स्टूडेंट को पता भी होगा ये चीज़ें, बता इसलिए दे रहे हैं कि बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि थोड़ा सा कि ये बीच बीच में क्या दे दिया है ना। अब बहुत को पता है, जिनको पता है अच्छी बातें हैं, है ना। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ से कंक्लूड कर ले, एक लिंक भी समझ गए हम लोग, नहीं सारा चीज़। अब इसमें आइए आपको और भी कुछ बातें बतानी, यहाँ से आपको लिंक समझ में आ गया, ठीक है। और ये एक यहाँ से यहाँ जो होता है वो 161 mm होता है, और ये जितना भी रिंग रहता है वो 13 mm की रहता है। ये सब कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन ये जो 161 ये सब आपके इस वाले एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, लेकिन वो कॉम्पिटेटिव में पूछा जा सकता है। बट लिंक उनके बारे में, जो लिंक जो आपको बताया है 1 मीटर में क्या होगा, ये सारा चीज़ जब बताया, ये सब चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से, ये हम लोग का ये जानकारी चाहिए था लिंक के बारे में, वो हम समझ गए। लिंक किसको बोलेंगे? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कुलर कंसेक्यूटिव सर्कुलर रिंग्स, नहीं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव सर्कुलर रिंग्स इज कॉल्ड 1 लिंक डिस्टेंस को, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया ये। चलिए थोड़ा सा पहले पीछे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, है ना, हम लोग यहाँ से पीछे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग थोड़ा सा इधर पीछे आते हैं, ठीक है। आई थिंक कि हम लोग आ जाते हैं फिर से, जहाँ थे वहीं पे आ जाते हैं। हम लोग थे कहाँ? हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग थे यहाँ पे, ओके, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि देखिए अब लिंक तो हमें समझ में आ गया इसमें, ठीक है, लिंक कहाँ से कहाँ तक होगा वो हमें समझ में आ चुका है। तो लिंक की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को लिंक समझ में आ चुका है। तो चलिए देखिए ये तो हमें पता है कि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ जो होगा वो लिंक होगा, बीच में कटा हुआ है मतलब ब्रेक है, ठीक। देखिए अब ये हुआ क्या कि नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ऊपर में आपको जो चेन दिख रहा है वो 20 मीटर का चेन है, और नीचे में लिखा हुआ 30 मीटर चेन है और 30 मीटर का चेन है ना। 20 मीटर और 30 मीटर का एक चेन हम लोग यूज किया, वो भी मैट्रिक सिस्टम में है। हम आगे चल के बताएंगे कि जो हम लोग चेन यूज करते हैं वो टाइप्स ऑफ चेन जब पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के चेन यूज करते हैं हम लोग, लेकिन अभी यहाँ जो हम बात करें वो मैट्रिक सिस्टम यानी मीटर वाला प्रणाली में है ये। तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो चेन हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि प्रत्येक, देखिए ध्यान से सुनिए, प्रत्येक 1 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग अपने गिनती की फैसिलिटी लेके, मतलब काउंटिंग फैसिलिटी, मान लीजिए कोई मेजरमेंट कर रहा है और उसका यहाँ से यहाँ तक एक चेन हो गया, ठीक है, ए से बी तक एक चेन हो गया, ठीक है, और तन का इधर इतना बढ़ गया, तो फिर हम उसमें देखने जाएंगे लिंक के अनुसार से कितना हुआ, कि कोई फैसिलिटी हम लोग और मेजर करके रखेंगे। मान लीजिए लिंक से तो देख ही लेंगे, लेकिन हर बार हम लोग जो करते रहेंगे तो हम लोग उसी अपने काउंटिंग फैसिलिटी यानी हम कह सकते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ टर्म जिसका नाम होता है ब्रास रिंग और टैली। क्या होता है? ब्रास रिंग और टैली। क्या यूज करते हैं? ब्रास रिंग और एंड टैली, ठीक है, ब्रास रिंग एंड टैली, ठीक है, ब्रास रिंग एंड टैली। ध्यान से सुनिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। अच्छा, ब्रास रिंग और टैली, ठीक है, ब्रास रिंग और टैली की बात करेंगे तो जो ब्रास रिंग होता है उसको हम प्रत्येक 1 मीटर पे लगा देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको एरो से दिख रहा हो एक सर्कल की तरह उसमें लटका हुआ रहता है, एक सर्कल जैसे कान में के बाली नहीं रहता जैसे लटका हुआ है ना, वैसा ही ये लटका हुआ रहता है ना। आप ये मत कहना सर आपका ध्यान कहाँ का रहता है, बस ध्यान हमारा पढ़ाई पे, इस बात को समझो, है ना, ठीक है। देखो एक कान में जो बाली रहता है उसी तरह से ये लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहें हम ये, तो जो ये ब्रास रिंग होता है वो इस तरीके से होता है और इसको हम कितने पर देते हैं? 1 मीटर पे। कितने पर?
1 मीटर पे। तो ब्रास रिंग कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? प्रत्येक 1 मीटर पे हम प्रोवाइड करते हैं। वो 20 मीटर की चेन में हम लोग और 30 मीटर की चेन में क्या करते हैं? प्रत्येक 1 मीटर पे ब्रास रिंग देते हैं। अच्छा दोस्त, अब ध्यान से सुनो, ये चीज समझ में आ गया। अब प्रत्येक 1 मीटर पे, और जो टैली होता है, ध्यान से, एक ब्रास रिंग हो गया पहला, और दूसरा है टैली। दूसरा क्या है? टैली। दूसरा है टैली, ठीक है। अब जो टैली होता है वो प्रत्येक हम 5 मीटर पे देते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर वाले में। प्रत्येक 5 मीटर पे हम देते हैं 20 मीटर और 30 मीटर वाले में, प्रत्येक 5 मीटर पे टैली। और टैली का कैटेगरीज होता है, जैसे कि अगर हम प्रत्येक 5 मिनट पर टैली देंगे, इसमें तो आपको सारे सिमिलर नजर आ रहे हैं, बट जो टैली होते हैं इसमें ब्रेक डाउन है चूंकि बीच में है ना, लेकिन तो इसीलिए आपको सिमिलर नजर आ रहे होंगे। अब देखिए टैली क्या होता है। टैली जो आपका होता है, पहला कैटेगरी कुछ ऐसा होता है, जो आपका होता है टैली वो कुछ ऐसा होता है पहला, ठीक है। ऐसा देखिए ध्यान से, ऐसा एक कैटेगरी होता है। दूसरा कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। ध्यान से, ये आपको प्रत्येक 5 मीटर पे दिया जाता है, ये प्रत्येक 10 मीटर पे दिया जाता है, और ये प्रत्येक 15 मीटर पे देते हैं। जब हम बात करते हैं टैली, जनरली आपको 5 मीटर और 10 मीटर, 20 मीटर के चेन में आपको ये दोनों टैली दिख जाएंगे। कौन सा? एक वाला और ये 2 वाला। एक मतलब 5 मीटर, 2 मतलब 10 मीटर, 3 मतलब 15 मीटर। इस तरीके से ये यूज करते हैं टैली हम लोग, ठीक है। वैसे हम आपको प्रैक्टिकल वाले जो रियल लाइफ का जो चेन है उसको हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, तो आप सब रखें। तो ये 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर पे यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि टैली कितना पे यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे प्रत्येक 5 मीटर पे। और अलग अलग 5 मीटर पे हम लोग अलग, जैसे 5 मीटर हो जाएगा फिर 10 मीटर, तो वहां पे हम वही टैली नहीं यूज करेंगे, अलग प्रकार के टैली यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक आपको 5 मीटर पे टैली यूज किया जाता है, 5, और प्रत्येक 1 मीटर पे ब्रास रिंग। ध्यान रखिएगा कि ब्रास रिंग जो यूज किया जाता है और टैली जो यूज किया जाता है, दोनों अभी हम 20 और 30 के लिए बात कर रहे हैं। 5 और 10 मीटर की चेन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। थोड़ा सा चेंज ये आ जाता है कि 5 मीटर वाले चेन और 10 मीटर वाले चेन में हम ब्रास रिंग का यूज ना करके हम लोग वहाँ टैली ही प्रत्येक 1 मीटर पे यूज कर देते हैं। क्या करते हैं? टैली ही यूज कर देते हैं। क्या चीज करते हैं? टैली, ठीक है। तो अब ध्यान, ये अभी जो हम बात किए, तो जनरली आपसे अगर नॉर्मली ये सीधा पूछा जाए कि बताइए कि ब्रास रिंग कितने पे यूज किया जाता है और टैली कितने पे यूज किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि ब्रास रिंग प्रत्येक 1 मीटर पे यूज किया जाता है और टैली प्रत्येक 5 मीटर पे यूज किया जाता है। जब आपसे यह डिफरेंशिएट करके पूछा जाए कि 5 मीटर और 10 मीटर चेन के लिए कितने पे यूज किया जाता है और 20 मीटर और 30 मीटर के लिए चेन के लिए कितने पे यूज किया जाता है, तब उसको एकदम सावधानी से बताओ कि देखिए 5 मीटर और 10 मीटर के लिए हम लोग टैली प्रत्येक 1 मीटर पे यूज कर लेते हैं, और ब्रास रिंग और जो टैली होता है वो हम लोग 20 और 30 मीटर के लिए प्रत्येक 1 मीटर पे ब्रास रिंग यूज करते हैं और प्रत्येक 5 मीटर पे टैली यूज करते हैं। टैली भी यूज करने का अलग अलग रूल है कि 20 मीटर पे अगर हम बात करेंगे तो हम उसमें 2 प्रकार की टैली यूज करेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। प्रत्येक 5 मीटर पर ये, 10 मीटर पर ये यूज कर लेंगे, बीच में ये आ जाएगा। अच्छा, जब 15 मीटर की बात करते हैं तो हम लोग उसमें यूज करते हैं इस अलग अलग प्रजाति के, और उसमें भी अब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं थोड़ी फैसिलिटेड होते जा रहे हैं। हम आगे चल के आपको बताएं, एक सर्कुलर टैली भी यूज किया जाता है, जो कि सर्कुलर रिंग की तरह जो टैली रहता है वो आपको मिडिल पॉइंट के व्यूज के लिए दिखाने के लेके। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहे हैं करते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम लोग देख लिए हैं तो अब हमें कुल मिला के ये सारी बेसिक जानकारी मिल गया है। तो अब हम लोग ये चेन के बारे में पूरी नॉलेज यानी इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लिए हैं। अब बात करते हैं हम इसको कि ये पढ़ लिए, अब छोड़ दे, लिखेंगे ना, लिखेंगे तब ना नंबर देगा। अब लिखना तो पड़ेगा, समझ में तो आ गया हमें बच्चे से। तो बात करते हैं कि हम इसको लिखेंगे, और आइए हम आपको स्लाइड देते हैं जिससे आपको नोट करना और उसको हम समझ फिर से एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है लिखना नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कैसा दिखता है, रियल वाला। क्या है? रियल वाला, है ना। रियल वाला ऐसा दिखता है। देखिए ये दोस्त हैंडल क्या चमक रहा है, चांदी की, सोना की तरह, है ना। देखिए ये हैंडल है, होप ये समझ में आ रहा है, ये हैंडल है। ये आपका देखिए ये वाला जो आपका ये वाला देखिए
ये हमारा यहाँ से यहाँ बीच में लिंक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक लिंक कहलाता है। इस तरह से आपका ये बेंडिंग के लिए, ये जो हम लोग बीच में ये यूज करते हैं सर्कुलर रिंग मज़ा लेने के लिए नहीं करते, ये लिंक ताकि बेंड वेंड हो सके, हम जहाँ से चाहे वहाँ से वैसे जैसे घूम सके, क्योंकि मेजरमेंट करते वक्त खाली सीधे थोड़ी ना होगा। मान लीजिए यहाँ तक गए, हमको यहाँ से आधा चेन हुआ, आधा से हमको मोड़ना है, तो ना मुड़ने वाला रहेगा तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये बेंडिंग फैसिलिटी दिया गया था थोड़ा थोड़ा दूर पे ही, है ना। इसीलिए इसमें बीच में हम सर्कुलर रिंग्स का यूज करते हैं, नहीं तो मजे लेने के लिए केवल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एरर भी बहुत प्रोड्यूस करते रहता है। ठीक है दोस्त, तो ये अब आपको जो हम बता रहे थे अभी टैली के बारे में, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, और इसमें देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, सर्कुलर जो आपको बताया ब्रास रिंग। ये टैली में देखिए यहाँ पे देखिए ये जो ए वो है ये 5 मीटर पे, 2 वाला 10 मीटर पे और 3 वाला 15 मीटर पे। देखिए यहाँ पे टैली दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ रहता है। ठीक है, आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं, चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए। प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं हम लोग। अच्छा दोस्त, एक चीज़ और, इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा कि इसमें ऊपर में ये सब चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये कॉपी में बनाना मत भूलना, अपने कॉपी में अच्छे से नोट भी कर दे। चलो, ये जो 20 + -5 दिया है और एक 20 + -8 दिया, वो क्या दिया है, ये कहा है, आगे चल के इसको बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इनकरेक्ट चेन, करेक्शन और एरर सब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ये कहा है कि देखिए, अगर आप 20 मीटर के चेन लेके आते हैं ना, तो उसमें अगर +5 mm की गड़बड़ी, 5 mm बढ़ जाए और 5 mm छोटा रहे, तो समझना कि वो सही चेन है, उसमें उतना तक एरर चल सकता है, उतनी गलती चल सकता है। ये जो कहा है आपको कि 30 मीटर का जब चेन आप लेके आइएगा ना, तो उसमें +8 mm और +-8 mm का करने का मतलब है कि 8 mm अगर ज़्यादा भी हो और 8 mm कम भी हो, तो ये इसको हम लोग एरर फ्री मानेंगे कि इस चेन में कोई एरर नहीं है। समझ में आ गया हो, तो ऐसे हम लोग को क्लियर कर लेंगे। तो हमें यही बात लिखा हुआ है, तो इसको देख के घबराना नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ दिए। तो इसलिए हमको याद आया कि पीछे वो चीज़ छूट गया हुआ, तो उसको भी छोड़ना नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये चीज़ तो हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चेन। अब आपको बताएं कि हम ये सारी बात आपको अच्छे से समझा रखे, एक एक बात आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एक एक बात इसमें से क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देखना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी आदत है, जब तक आपको समझ में आएगा ना, हम छोड़ेंगे नहीं, बढ़िया से याद ना हो जाए क्लास में। देखिए, चेन इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील वायर, माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है चेन हमारा। ठीक है, दूसरी बात, इट इज जनरली अवेलेबल इन मार्केट इन द लेंथ ऑफ 5, 10, 20 एंड 30। यहाँ पे मीटर छूटा हुआ है, ये 5, 20 एंड 30 मीटर। ठीक है, ठीक है दोस्त, यहां तक। इसके बाद इन वन चेन लेंथ बोथ हैंडल्स आर आल्सो इंक्लूडेड, दोनों हैंडल इंक्लूडेड होते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्यों नहीं आएगा, हम लोग तो पहले ही सब समझ लिए हैं। अच्छा, वन लिंक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव सर्कुलर रिंग्स। ये भी तो आपको भी समझाया है कि वन लिंक बाबू एकरा कहेंगे 10 बार रट के, है कि नहीं। तो ये भी आपको याद हो गया, चौथा प्रॉपर्टीज। अच्छा, पांचवा प्रॉपर्टी, वन लिंक इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और 200 mm। अभी तो वही बातें कर रहे थे। एक लिंक किसको निकाल के लाए थे, एक लिंक किसको बोले थे, 20 सेंटीमीटर या 200 mm। अब 20 सेंटीमीटर बोले 200, इसमें तो हम लोग को दर्द है ये नहीं है। ठीक है दोस्त, 20 मीटर चेन कंजिस्ट 100 लिंक। भाई क्यों नहीं होगा, देखिए ध्यान से, 20 मीटर में कितना लिंक होगा। तो 20 मीटर में हमको सबसे पहले हमको पता है ऑलरेडी, है ना, कि 1 मीटर में कितना लिंक होता है। अभी हम देखे थे 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 5 लिंक, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में 1 लिंक, तो डिवाइड करेंगे तो 5 लिंक। तो 20 मीटर में कितना, 20 गुना का 1 मीटर, और 20 गुना का 1 मीटर, तो 20 गुना का 5 लिंक, 1 मीटर में 5 लिंक, तो 20 पंचे 100 लिंक। अब हम लोग को ये चीज बताने की क्या जरूरत, हम लोग तो एक एक नियम ऐसा ही जानते हैं, है ना। तो दोस्त अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहेंगे कि 20 मीटर की चेन में 100 लिंक, तो उसी तरह से 30 मीटर में कितना होगा, 150 लिंक। सब सेम चीज है, क्लियर। ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है, और कभी ध्यान रखिएगा ये बात बोले, कभी कभी ये जो प्रॉपर्टीज का चेन है, ज्यादातर चांसेस इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में आ जाए।
इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि सबसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए अच्छे से। ये सारी बात आपको एकदम ब्लड में होनी चाहिए, जैसे कि मेरे ब्लड में है, ठीक है। ब्रास रिंग इज प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर ऑफ लेंथ ऑफ चेन। ब्रास रिंग अभी बताए थे, एवरी मीटर ऑफ द चेन लेंथ में हम डालते हैं, अभी समझाए थे। ब्रास रिंग कैसा था हम बताए भी थे हम लोग, एक सर्कुलर रिंग की तरह था। अच्छा, टैली इज प्रोवाइडेड एवरी 5 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ चेन। ये तो अभी हम लोग अभी सीख लिए हैं, सोच लिए, देख लिए। और टैली हमारा 3 कुछ ऐसा था, ये टैली हम लोग देख लिए हुए हैं, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। 2 3 ऐसे हम लोग देख लिए हैं सारे। अच्छा, ब्रास रिंग इज टैली बोथ आर प्रोवाइडेड फॉर काउंटिंग फैसिलिटी। दोनों डांस करने के लिए देते हैं, कि दोनों किस लिए यूज करते हैं दोस्त? काउंटिंग फैसिलिटी को, मतलब हमारी गणना करने की, मेजरमेंट करने में जो कैलकुलेशन उसमें सुविधा हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज? ब्रास रिंग और टैली बोथ आर यूज फॉर काउंटिंग फैसिलिटीज। क्लियर डैट? दोस्तों इस तरीके से अगर हम बात करें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चेन की, तो हमें अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ चेन समझ में आ गया है। अपेक्षा करते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास को, और पढ़ना नहीं है, मजाक करना है। मजाक मजाक में सब समझ में आ जाएगा, पढ़ना क्या है यार, पढ़ाई है ये सब तो हमारे आसपास के औजार इंस्ट्रूमेंट उसको सीख रहे हैं, समझ रहे क्या क्या हो रहा है। पढ़ाई नहीं है यार, ये तो हंसी मजाक यार, एंटरटेनमेंट है। कोई औजार है जिसके बारे में वो सीखना है ना। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपेक्षा करते हैं हम लोग बढ़ने के लिए लायक है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि हम फर्स्ट में ही बोले थे आपको कि कोई भी चेन जब हम यूज करेंगे चेन सर्वे में, तो केवल चेन लेके लटका कर नहीं चल देंगे, हम उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट और भी यूज करेंगे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो हमें मदद करेगा लीनियर मेजरमेंट करने में। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करने में जो हमें मदद करेगा। ठीक है, तो उसमें और भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में आता है, आइए हम देखते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला हमारा है चेन और टेप। ठीक है, चेन और टेप। दूसरा है रेंजिंग रॉड, फिर है ऑफसेट रॉड, फिर आप देखोगे रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, एरोज, फिर प्लम बॉब, फिर आप देखोगे। अब हमारा सीक्वेंस करवा सकता है ना, क्योंकि हमको याद नहीं है एग्जाम कि कौन पहले लिखे कौन बाद में, हमको पूरा इंस्ट्रूमेंट पता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हम उस पर देख के बोल रहे थे कि आपको प्लम बॉब्स, पेग्स, लाइन है ना, ये सारे प्लम बॉब्स 2 बार लिखा गया है। क्या बात है बाबू, देखो तो ये प्लम बॉब्स और प्लम बॉब्स 2 बार है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है हमको। हाँ, इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, प्लम बॉब्स, ये सारी चीज़ें। इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट लाइन रेंजर यूज करते हैं, सेट स्क्वायर यूज करते हैं, तो इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट और भी यूज करते हैं। तो आपको चिंता करने की उसकी जरूरत नहीं है, जहाँ जो जरूरत होगा हम फिर और बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, लेकिन जो हम इस सप्लीमेंट्री इतना इंस्ट्रूमेंट आपको लेके साथ में जाना है, कोई भी मेजरमेंट करने हम जाएंगे तो आइए इन सारे इंस्ट्रूमेंट रेंजिंग रॉड और सॉरी चेन और टेप, फिर रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, ठीक है, एरोज, प्लम बॉब, पेग्स, लाइन, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेन हम लोग चेन के अलावा चेन और उसके साथ साथ जो बाकी रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट है चेन में हम यूज करते हैं। तो अभी आपको ये बात क्लियर हो गया होगा और हजम भी हो गया होगा कि सच में अब इतना वो खाली चेन से काम नहीं होने वाला। अब बात करते हैं दोस्त कि एक्चुअल में चेन जो हम लोग कर रहे थे वो दिखता कैसा है सभी इंस्ट्रूमेंट में, और कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे कि अगर हम पेग्स की बात करें, एरो की बात करें, रेंजिंग रॉड की बात करें, तो ये सब तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो ये कैसा दिखता होगा, है ना, कैसा दिखता होगा, कम से कम मेरे माइंड में तो ये होना चाहिए। रेंजिंग रॉड तो ऐसा होगा, अच्छा ऑफसेट रॉड ऐसा होगा। तो जैसे मान लो आप सर्वे करने जाओगे, आपको कहेगा रेंजिंग रॉड लेके आओ, तब ढूंढोगे अरे रेंजिंग रॉड किसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं एक एक करके। चेन से आप रूबरू हो चुके हैं, चेन आप देख लिए है, लेकिन सबसे पहले अब तो हम लोग देखते हैं टेप के बारे में। ठीक है, आगे चेन भी दिखा देंगे एक बार फिर से, लेकिन देखिए टेप के बारे में। तो टेप के बाद कहते ही आपके दिमाग में कई टेप आने लगेंगे। सेल्लो टेप है ना, सेल्लो टेप है ना, आ रहा है दिमाग में ना,
सेलो टेप, और भी कई टेप होते हैं, है ना, ज़्यादा समझदार हो, ठीक है दोस्त, हम लोग की समझ ठीक है। तो और भी कई टेप होते हैं जो आप लोग जानते हो, सुनने में आप लोग भी आया होगा। तो हम लोग वहाँ उस टेप के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, जो हमें मेजरमेंट में काम आने वाला है। उस दुनिया से हट के अपनी एक दुनिया बनाएंगे। तो हमारी दुनिया की जो टेप है वो कुछ ऐसी दिखती है, और शायद आपने ये टेप कई बार देख रखा है और यूज भी कर रखा है। तो ये जो टेप है आप देखते हो, ये ना गांव में जो राजमिस्त्री सब होता है, ले ले है नाप जो कर रहा है, दैट्स द टेप। और आपको अभी चिंता नहीं करना है, हम लोग अभी पढ़ेंगे ये टेप भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती गई हम अलग अलग प्रकार के टेप बनाए। चेन है, चेन हमारे कई अलग अलग प्रकार के, तो आगे हम सब पढ़ेंगे, लेकिन वही सब आगे हमें पढ़ना भी है। तो अभी हमारी टेप कुछ ऐसी दिखती है, आपको ये समझ में फिगर देख के समझ में आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में। चेन हमारी कुछ ऐसी दिखती है, ये चीज़ तो हम लोग देख के ही गए थे, तो चेन हमारा देख लिए। अब बात करते हैं, चेन के बारे में तो सीख ही लिए, टेप के बारे में देख ही लिए। अब बात करते हैं रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड की, ठीक है। तो रॉड नाम है तो रॉड होगा, है ना। रॉड कैसा, देखिए ध्यान से, रॉड कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। रॉड कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। रॉड कुछ इस तरीके का होगा। एक रॉड में आप देख रहे होइएगा, एक रॉड में आप देख रहे होइएगा फ्लैग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फ्लैग। और एक रॉड में हुक लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? हुक। यहाँ पे एक हुक होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है, हुक होता है। ये क्या रहता है? हुक। क्या रहता है? हुक, ठीक है, हुक, ठीक है दोस्त, क्या रहता है? हुक। क्लियर। तो हम हंस रहे हैं इस बात के लेके, आप लोग कुछ गाना भी याद आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्त ये हुक होता है, ठीक है, इसमें लगा हुआ। इससे हम इसलिए बता दे रहे हैं ये चीज़ें कि हुक होता है, क्योंकि आपको अगर उस बात से रहेगा तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसी बातें तो हम लोग की आदत होती है, ब्लड में अपने आप घुस जाता है, घुसाने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये फ्लैग है और इसमें रहता है हुक, इसमें फ्लैग और इसमें हुक रहता है, ठीक है। एक रॉड होता है, जिस रॉड की यहाँ पे हम लोग मेटल शू लगा रहते हैं, मेटल शू, ताकि इसमें ये खराब जल्दी ना हो, इसके ऊपर से एक मेटल शू लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये मेटल शू लगा, शू मतलब इसको शू है ना, जूता की तरह पहना दिए हुए ना, इसलिए इसका क्या है? मेटल शू, ठीक है। अब इसमें जो रहता है वो कलर रहता है। कैसा रहता है? कलर रहता है, यानी कलर मतलब बैंड बनाया रहता है। जो पेंट रहेगा ना, अलग अलग डिफरेंट कलर का रहता है, बैंड में बना रहता है। अच्छा, बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी रहती है। तो इसकी लंबाई जनरली 2 और 3 मीटर की रहती है। जो ऑफसेट रॉड और जो रेंजिंग रॉड है, दोनों की लंबाई सेम रहती है। ऑफसेट रॉड और रेंजिंग रॉड की लंबाई सेम रहती है। अंतर क्या? इसमें ये फ्लैग रहता है, इसमें हुक रहता है। इसका यूज हम लोग रेंजिंग पर्पस से करते हैं, रेंजिंग। इसका यूज जब हम करेंगे ऑफसेटिंग, जब करने जाएंगे ना, तो ऑफसेटिंग करने के दौरान करेंगे। ये ऑफसेटिंग कहेगा सर क्या यूज कर दे रहा है, क्या पता, चिंता मत करो, है ना, हम सारे चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक। आपको अभी जो भी बताया जा रहा है, अभी नॉर्मली हम क्या सीख रहे हैं पता है? हम सीख रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट हमको बोल देना तो हमको ये याद रहे कि रेंजिंग रॉड फ्लैग वाला होता है, ऑफसेट रॉड हुक वाला होता है, और एक रॉड होता है, रॉड कैसा दिखता है, वो चीज़ आइडिया रहनी चाहिए, इसलिए देख रहे हैं, ठीक है। बाकी जितने प्रोसेस है, जो भी बात होंगी, हम जो अपकमिंग है उसमें हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। तो अब जो कलरिंग करते हैं 20 सेंटीमीटर की जो विड्थ बना के करते हैं, है ना, 20 सेंटीमीटर है जनरली। देखो बात को समझो, इस चीज़ को समझो। जनरली का मतलब आमतौर पे ऐसा दिखता है, कहेंगे सर ज़्यादा कलर ज़्यादा में कर दें, आमतौर पे जनरली यही मिल क्या रहेंगे 20-20 सेंटीमीटर। और ये बैंड जो होता है वाइट, और कभी कभी वाइट और रेड का बैंड रहता है, और किसी किसी में वाइट और ब्लैक का बैंड दिखेगा। इसका वाइट और ब्लैक का, और किसी किसी में वाइट और रेड का। यहाँ आप देख सकते हो कुछ रेंजिंग रॉड इंसर्ट किए हुए हैं, सॉरी ऑफसेट रॉड आप देख रहे हो, तो कुछ इस तरह के आपको पिक्चर मिलेंगे। तो आपको इसके बारे में क्या है, रेंजिंग रॉड में फ्लैग होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही है, फ्लैग होता है। ऑफसेट रॉड में हुक होता है, लेंथ दोनों की 2 और 3 मीटर के करीब में होता है। यू नो दैट 2 और 3 मीटर मतलब ऐसा ही कुछ है ना, 1 मीटर इतना लगभग होता है। तो इसका 3 गुना कर लो, 2 गुना कर लो, दैट्स द थिंग। तो यहाँ आप देख रहे हो ये रेंजिंग रॉड, ये ऑफसेट रॉड, ठीक है।
बाकी आप मेटल शू नीचे लगा होता है, सारा चीज़ हम लोग देखे। ब्लैक वाइट बैंड और रेड बैंड बना हुआ है, कहीं कहीं पे आपको वाइट और ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें अभी रेंजिंग रॉड के बारे में आइडिया लग गया। थोड़ा सा रेंजिंग रॉड के बारे में देख भी ले कि कहता क्या है। द रेंजिंग रॉड यूज फॉर मेकिंग द पोजीशन ऑफ स्टेशन। अब इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसके पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे हम लोग जब जाएंगे मेजरमेंट करना, तो हम लोग अब यहाँ पे एक बात और भी आप सीख लो कि जब कभी भी मेजरमेंट करने के लिए जाएंगे ना, तो जो भी जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच मेजरमेंट करना होगा या बीच में कोई भी पॉइंट सब लेंगे, हम लोग यहाँ सर्वेइंग की भाषा में उसको बोलेंगे स्टेशंस। क्या बोलेंगे? स्टेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेशंस। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ अब मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट जब करना होगा तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान सुनिएगा, आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज़ें कि अब एक चेन का हैंडल यहाँ रख लेंगे और एक मेजरमेंट यहाँ कर लेंगे। मान लीजिए एक चेन है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब ज़्यादा चेन रहेगा तो क्या होगा, इस हैंडल है चेन का, ठीक है, एक चेन मेजरमेंट करना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब ज़्यादा नंबर ऑफ चेन मेजरमेंट करना होता है तो एक चेन यहाँ मापेंगे, और तंका चेन टेढ़ा हो गया तो ये माप देंगे, तंका चेन टेढ़ा हो गया तो ये माप देंगे। तो हमारा मेजरमेंट स्ट्रेट हो उसके लिए हम बीच बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन डाल देते हैं, सी डी, ज़रूरत के हिसाब से। तो उसके मेजरमेंट हमारा चूँकि एकदम स्ट्रेट हो उसके लिए हम बीच में स्टेशन डालते हैं। और जैसे स्टेशन डालने के लिए हम स्ट्रेट मेजरमेंट के लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम होता है रेंजिंग। क्या होता है? रेंजिंग। यानी हम लोग क्या इंटरमीडिएट स्टेशन जो बीच में डाल रहे हैं उसको डालने के लिए हमको करना पड़ता है रेंजिंग। रेंजिंग में हम लोग करते क्या भाई, इंटरमीडिएट स्टेशन गाड़ते हैं। क्यों? ताकि स्ट्रेट मेजरमेंट हो सके। ठीक है, तो ये रेंजिंग रॉड सब का हम लोग क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं। तो वो हमारे पोर्शन जो आगे चल के हमको ये प्रोसेस कैसे होता है वो पूरा पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग बात करें रेंजिंग आर यूज टू मेकिंग द पोजीशन ऑफ स्टेशन। किसी स्टेशन की पोजीशन करने के लिए हम यूज करते हैं। दे आर मेड ऑफ स्टील, लिखा हुआ था, सेंसर्ड स्ट्रेट ग्रेन टिम्बर टिक, दे आर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन 3 सेंटीमीटर डायमीटर। अब देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो होता है उसके नीचे में जो रॉड होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर और कितना का रहता है, वो 3 सेंटीमीटर का। और उसकी लंबाई कितना देखें, 2 से हैव लेंथ ऑफ आइदर 2 और 3 सेंटीमीटर बीइंग मोर कॉमन। ये 2 और 3 सेंटीमीटर नहीं होगा बउआ, यहाँ मीटर होगा, पूरा घपले कर देगा, है ना। तो ये 2 और 3 मीटर के रूप में रहता है ना। दे हैव सॉड अ बॉटम विद द हैवी आयरन पॉइंट्स, है ना। नीचे में जो शू लगा हुआ था वो हैवी आयरन बॉटम पॉइंट है, वो आयरन का शू लगा हुआ था उसमें, जो कि वो मेटल का होता है, ताकि वो इंसर्शन करने में भी काफ़ी मदद करे, है ना। इन ऑर्डर टू मेक द विजिबल डिस्टेंस दे आर पेंट अल्टरनेटिवली ब्लैक और वाइट और रेड और वाइट, है ना। ब्लैक और वाइट और रेड मतलब जो उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो कि रेंजिंग रॉड यहाँ है, यहाँ से जो स्टेशन है वो दिख रहा है क्लियरली, उसके लिए हमें ज़रूरी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं उस पर अल्टरनेटिवली ब्लैक और वाइट और रेड और वाइट कलर का ये क्या होता है, बैंड लगा देते हैं। तो आप ये इतना इसमें रट्टा मारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। आपको याद रखना है क्या चीज़, नॉर्मली सिंपली कि रेंजिंग रॉड एक रॉड होता है जिसका यूज हम लोग रेंजिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। और रेंजिंग प्रोसेस क्या होता है आगे पढ़ना है, बढ़िया से टाइम देके पढ़ना है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो रेंजिंग प्रोसेस वैसे भी हम आपको बता रखे हैं कि रेंजिंग हुआ प्रोसेस जिसमें इंटरमीडिएट स्टेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि हम लोग कहेंगे कि एक रॉड होता है, जो रॉड में हम क्या कर सकते हैं, जिसकी लंबाई 2 और 3 मीटर की होती है, जिसकी डाया की बात करें जाए तो 3 सेंटीमीटर गोला वाला डायमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है। और उसके बॉटम में शू लगा हुआ होता है। ये इसकी जो बैंडिंग होता है वो क्या होता है, ब्लैक और वाइट या फिर रेड और वाइट का होता है। तो ये बातें मेनली हमें मेजरली पॉइंट में नोट कर देना है, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे, है ना, लाइन बाय लाइन रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे नॉर्मली हम लोग नॉर्मली हम लोग इसलिए यहाँ पे लिख भी लिए हैं क्योंकि हमें कुछ आइडिया लग जाए। बाकी हम लोग तो पॉइंट अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, ऑफसेट रॉड इज सिमिलर डेट ऑफ रेंजिंग रॉड, हम बताए ही थे। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हुक होता है, और उसमें क्या होता है, इसमें हुक होता है रेंजिंग रॉड ऑफसेट रॉड में, और उसमें क्या होता है, उसमें फ्लैग होता है। उसमें क्या होता है, फ्लैग होता है। और रेंजिंग रॉड का यूज क्यों करते हैं हम लोग, रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं हम लोग इसलिए, रेंजिंग रॉड का रेंजिंग के लिए, ऑफसेट रॉड का किस लिए यूज करते हैं, ऑफसेटिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से देख लिए हैं कि इसके लिए यूज करते हैं ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या होता है उसकी चिंता आप ना करो, एक अलग से एक लेक्चर ही आपको ऑफसेटिंग में देने वाले हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे ये आपका क्या है, लाइन ऑफ मेजरमेंट है, यानी चेन लाइन इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे चेन लाइन। इसके अलावा मान लो हमको दिखाना है कि इधर सलमान खान का घर है, इधर कैटरीना कैफ का घर है, इधर ऐश्वर्या राय का बना दो, इधर ऐश्वर्या राय का घर है, इधर सलमान खान का घर है, ये सब है ना। तो ये सब जब दिखाना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसलिए परपेंडिकुलर मेजरमेंट करेंगे। जब परपेंडिकुलर मेजरमेंट की बात है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑफसेटिंग प्रोसेस। आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है दोस्त। तो कुल मिला के हमें रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड के एक ठीक आइडिया लग गया है। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे, एरो यूज करते हैं। एरो देख के आपको समझ में आ गया, एरो से नाम ही स्पष्ट है, एरो की तरह होना चाहिए। अब देखिए ये एरो जो होता है कुछ इस तरह का दिखता रहता है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये कुछ इस तरह का दिखता रहता है, ऐसा देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा एरो, ठीक है। अब एरो की अगर हम कुछ डायमेंशनिंग की बात करें नॉर्मली, तो एरो की डायमेंशनिंग कुछ इस तरीके से होती है, देखिए ध्यान से। अब इसका यूज क्या करते हैं देखते हैं, लेकिन पहले डायमेंशनिंग देख लिया जाए। तो ये जो सर्कुलर जैसा आपको दिख रहा है ये 50 mm की रहती है, कितनी है 50 mm। अब इसकी जो ये जो ठीक वाला जो दिख रहा है इसकी जो डायमीटर होता है, यानी जो ये अगर इससे रॉड है तो इसकी क्या होगा, डायमीटर होगा। तो ये डायमीटर आपका क्या है, ये 4 mm का होता है डाया, ठीक है। और इसकी पूरी लेंथ की अगर हम बात करें, पूरी लेंथ की, तो 400 mm प्लस 5 mm एक्स्ट्रा या कम, यानी 400 mm की लेंथ की होती है, 400 mm प्लस माइनस 5, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये स्टील वायर होता है, ये जो किससे बना होता है, स्टील वायर होता है। इसकी डायमीटर 4 mm की होती है, जो कि अभी हम देखे हैं, है ना। जनरली 10 एरोज आर सप्लाइड इन अ चेन। जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे ना तो 10 को चेन लेके जाएंगे। आपको हम बताएंगे जब चेनिंग हम स्टार्ट करेंगे, चेनिंग प्रोसेस, तो हम आपको बताएंगे कि कितना क्या वो आपको लेके जाना है, एरो कैटो ऑफसेट रॉड कितना क्या चीज़ करके जाना है वो आपको बताया जाएगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। तो हम जब मेजरमेंट करने के लिए जाते हैं तो 10 ठो एरोज लेके जाते हैं, कितने 10 एरोज लेके जाते हैं। और एरोज को हम लोग ग्राउंड पे इंसर्ट करते हैं और इसी से सटा के, जैसे चेन हुआ ना, ये चेन हमारा हुआ, तो इसे एरो है। एरो देखिए हमको यहाँ से देखिए ए से बी तक अगर हमको मेजरमेंट करना है, ठीक है, ए से बी तक, तो यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड हला दिए, यहाँ एक रेंजिंग रॉड हला दिए, ठीक है। आज जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो एक चेन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो यहाँ पर जो हम एक एरो हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे, एरो इंसर्ट कर देंगे, एक एरो यहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब फिर इस एरो से हैंडल सटा कर रखेंगे और फिर इस अगला चेन मेजरमेंट करेंगे, फिर एक एरो इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से हम आगे काम करते हैं, जो कि आगे आपको ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। तो अभी आपको सिर्फ आइडिया रख लेना है कि रेंजिंग रॉड ऐसा होता है ना, कि हम ऐसा कहें रेंजिंग रॉड सॉरी एरो, तो आप रोने लगे हैं ना, रो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपके दिमाग में ये फिगर आ जानी चाहिए, आपके दिमाग में ये डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको आइडिया रहे तो अच्छी बातें होती है। वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आइडिया रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे बात करेंगे पेग्स। तो हम लोग गाँव के आदमी, हम लोग से कोई पेग्स पूछेगा तो पेग्स, तो कितना पेग्स हम लोग हरा दिए हुए हैं, है ना। गांव में खुटरी देखे है ना। अब इसी का स्टैंडर्ड भाषा में अगर हम लोग पढ़ाई की भाषा में बोले तो पेग्स बोलते हैं, है ना। और देखिए आपको दिख भी रहेंगे जो पेग्स होते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग पेग्स यूज करेंगे, तो जनरली अब गांव में जो यूता अमीन आता है तो वो क्या करता है, पोजीशन को मार्किंग करके रखने के लिए कभी ईंटा हलवा देता है नीचे में ज़मीन में, है ना, ईंटा गाड़ दीजिए इसके नीचे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अगर थोड़ा सा एजुकेटेड और एक स्टैंडर्ड यानी एक्सपीरियंस बेस्ड ना हो, तो वो क्या करेगा, पूरी स्टैंडर्डिटी के साथ करेगा काम। तो उस केस में क्या होगा कि आपको थोड़ा एक स्टैंडर्ड पेग यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग कैसा इस तरह से इसका यूज किस लिए करते हैं, पोजीशन मार्क करने के लिए। किस लिए, पोजीशन मार्क करने के लिए। इसका यूज किस लिए करते हैं, पोजीशन मार्क करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी पोजीशन पे मार्किंग रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेग्स का है। तो अब ये पेग्स होता क्या है, देखिए पेग्स में अब क्या होता है, देखिए पेग्स दिख रहा है ना। अब आपको पेग्स के लेके ज़्यादा बताना नहीं, थोड़ा सा डायमेंशनिंग की चर्चा हम कर ले। तो ऊपर वाला जो आप देख रहे होइएगा, जो इस तरह से अगर हम पेग बनाएंगे तो उस पेग में क्या होगा, स्टैंडर्ड तरीका से ऊपर में एक स्क्वायर बनेगा, और जो स्क्वायर बनेगा उसकी जो डायमेंशनिंग होगा 25 और 25 का लेना चाहिए, जनरली ये लेना चाहिए, ठीक है। बाकी काम तो हम लोग ईंटों गाड़ के चला देते हैं, है ना।
ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग बात करेंगे इधर नॉर्मली इसका, तो ये जो इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो 150 mm की होनी चाहिए। कितना? 150 mm की, 150 mm की इसकी लेंथ होनी चाहिए। बाकी ऊपर जो जो स्क्वायर टाइप रहता है उसकी डायमेंशनिंग आपको दिख रहा है 25 की। ठीक है, तो ये आपका पेक्स होता है। अब इसके रिगार्डिंग हमें ज़्यादा जरूरत नहीं, इसको किस लिए यूज करते हैं? पोजीशन मार्किंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब क्या करते हैं कि आपको पेक्स तो हमको बताने की तो ज़रूरत नहीं था, ये तो आप खुद ही कितना पेक्स बनाए हैं, है ना। अभी सब गांव में बहुत होगा, तो गांव में देखिए। अब लाइन की बात करें, चूना की इसको लाइनिंग के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? लाइनिंग के लिए, है ना। लाइनिंग के लिए चूना का यूज करते हैं। तो चूना आपको दिखाने के लिए चूना है ना। तो चूना तो आप लोग देखे ही है। तो हम लोग लाइन का यूज करते हैं जनरली, जैसे आप देखोगे नॉर्मली मैथ्स में भी हम लोग यूज करते हैं। तो लाइन के किस लिए यूज करते हैं? लाइनिंग के लिए के यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइन के बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं प्लम बब की। ठीक है, प्लम बब, ठीक है, प्लम बब है ना, साहुल है ना। क्या है? जो हमारे आसपास जो भी राजमिस्त्री जो काम करता है, आप अक्सर ऐसे चीज़ उनके साथ देखे होइएगा, जो कि हमारे भाषा में, जो हमारे यहाँ की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं प्लम बब। ठीक है, प्लम बब बोलते हैं। अच्छा, प्लम बब का काम क्या होता है दोस्त? प्लम बब की जो काम होती है जनरली वो किसी भी चीज़ का पोजीशन को लोकेट करने में काम करता है, या फिर वर्टिकलिटी, मतलब जो वर्टिकल है कि नहीं, एग्जैक्ट वर्टिकल। देखो दीवार में बार बार लगा के देखते रहेगा एकदम सीधा जा रहा है कि नहीं, कि दीवार टेढ़ा हो रहा है कि मेरे सर पे गिरेगा, नहीं। वो क्या करता रहता है? बार बार चेक, तंका जोड़ेगा दीवार चेक करेगा, जोड़ेगा दीवार चेक करेगा, जोड़ेगा दीवार चेक करेगा। काहे चेक करता रहता है? वो उसकी देखता है कि हमारी जो दीवार है क्या एग्जैक्टली स्ट्रेट मेजरमेंट उसकी हो पा रही है, स्ट्रेट जा रही कि नहीं जा रही, क्या वो इंक्लाइन हो रही है, क्या टिल्ट हो रही है। तो वर्टिकलिटी मापने के लिए भी हम यूज करते हैं। या फिर किसी पॉइंट का लोकेशन, मान लीजिए ये पॉइंट हमको दिखाना है, यहाँ पर एक पॉइंट हमको दिखाना है, ये पॉइंट हमको इसको ग्राउंड पे दिखाना है, तो हम ग्राउंड पे इसको इससे नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं इस पॉइंट पर एक प्लम बब, जो हमारा प्लम बब है उसको लाएंगे, और यहाँ पे थ्रेड रहता है, इसको नीचे ले जाएंगे, और ये पॉइंट वहाँ मार्क हो जाएगा एकदम स्ट्रेट, और वहाँ पे जाके झंडा गाड़ देंगे। रेंजिंग रॉड है ना, झंडा वाला कौन होता है? रेंजिंग रॉड। ठीक है, तो वहाँ पे रेंजिंग रॉड इंसर्ट कर देंगे, और तब जाके हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे इंस्ट्रूमेंट के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई, है ना। अब जाके हमारे जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो हम लोग यूज कर रहे थे इसमें, वो सारे कंप्लीट हो गए। जो अब इसके रिगार्डिंग, अब देखिए ध्यान से, अब ये था हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई जो हम चेनिंग करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि चेनिंग में चेन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट करते हैं। उसकी चेन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चेन दिखती कैसी है। अब बाकी चेन की टाइप्स है, जो आपका टेप का टाइप्स है, ये सब एग्जाम्पल पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। बट अभी अगले सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो आपको अभी चिंता नहीं करना। अभी एक बेसिक आइडिया लगा है हमें चेन सर्वे के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, और आप अपना कमेंट जरूर दें। अगर कोई डाउट रह जाती है फिर आप मेरे साथ कमेंट के साथ डिस्कस कर ले, व्हाट्सएप के साथ डिस्कस कर ले, या व्हाट्सएप में कमेंट करके लाइव बुला लें, डिपेंडिंग ऑन यू, आप जैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।